धन की गति क्या है? तो अगर धन आपके पास बहुत है तो सबसे प्रथम दान कीजिए। बहुत धन है तो आप अपने लिए रख के, अपने परिवार के लिए रख के, अपने भविष्य के लिए रख करके और जो हो सके उसको दान कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि भाई हम तो महाराज जी हमेशा भविष्य की कल्पना करते हैं, जो भी खाने पीने से धन बन जाता है उसको सेव कर देते हैं। तो ये पूरा आपका नहीं है। आप जो कमाते हैं उसका 4 भाग लगता है। 4 भाग में 1 भाग अगर आपने 100 रुपया एक दिन में अपने कमाया तो उसका 25 रुपया अर्थात एक पहला हिस्सा धर्म के लिए अर्थात दान में चला जाए। अब आप देखिए कैसे धर्म करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उठा करके और ले जाकर किसी पंडित जी को दे दे, नहीं। आपको जैसा लगे, आपको लगता है कि कोई गरीब बेटी है उसका विवाह कराना है, उसको कुछ सहयोग कर दीजिए। आपको लगता है कोई गरीब व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, उसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है दवा कराने के लिए, उसका सहयोग कर दीजिए। ऐसे जो भी कार्य है वो आपके ऊपर है, वो आप जाने आप किस प्रकार से उसका सही प्रयोग करेंगे। तो चौथा, इसके में से पहला हिस्सा दान करने के लिए और दूसरा हिस्सा खुद के लिए अर्थात खाने पीने के लिए। ध्यान से सुनिए, इधर उधर की बातें ना करें। शंकर भगवान की चर्चा आपस में मत कीजिए, पहले कथा सुन लीजिए, उसके बाद कल से आप सब अपना चर्चा करते रहेंगे। आज तक तो शिव चर्चा कर लीजिए, कल से बहुओं की चर्चा, सासों की चर्चा, कल से सब शुरू हो जाएगा। उसकी बहू जाती थी वहाँ पे कथा में, देखो कैसे मटक मटक के चलती थी। उसकी सासू देखो जाती थी, इतने मोटे मोटे गहने पहन के जाती थी, हमको चिढ़ाती थी, हमको दिखाती थी। वो सारी कल से बातें प्रारंभ हो। तो ये सब कल, आज नहीं, आज शिव चर्चा है, भगवान की चर्चा, शंकर भगवान की। तो दूसरा जो धन का है भाग वो स्वयं के लिए अर्थात आप अपने प्रतिदिन का जो भोजन पानी की व्यवस्था है उसके लिए। और तीसरा जो भाग है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तीसरा भाग अपने बच्चों के भविष्य के लिए और चौथा भाग अपने भविष्य के लिए। ये मत सोचिए कि अब जब बच्चों का कर ही लिए तो हमें क्या हो सकता, नहीं। वृद्धावस्था में धन रहेगा तो बहुरिया सेवा करेगी, और नहीं तो बहुरिया सेवा नहीं करेंगी। धन नहीं रहेगा तो बच्चे बहुरिया सेवा नहीं करेंगे। सब ये मान के चलिए, ठीक है आपका लड़का आपकी बहुत अच्छी है, ये सबके लिए नहीं कह सकता, परंतु ये आवश्यकता है। अगर माँ बाप ने कुछ रखा है तो उससे बच्चों का भी कभी कभी उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। जब बच्चे कमाते हैं, किसी कारणवश कभी नहीं कमा पाते हैं, तो माँ बाप के पास जो धन होता है उसी धन के माध्यम से उस समय उनका समय निकलता है। तो अपने बाद के भविष्य के लिए कुछ धन रखना चाहिए। तो धन की क्या है? 3 गति। अब ध्यान से सुनिए कौन कौन सी गति है। पहला है दान। बहुत सारा धन है तो अपने लिए रख करके और दान कीजिए। और दूसरा गति भोग। अगर दान नहीं करना चाहते तो खूब उस धन से खूब भोग कीजिए, अर्थात अपने लिए खूब महंगे आईफोन रखिए, महंगी गाड़ी रखिए, कई महंगे स्थान पे घूमने फिरने जाइए। आप अपने पत्नी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के तीर्थ स्थलों पर जाकर के खूब घूमिए, उसका भोग कीजिए। और तीसरी, अगर आपने दान भी नहीं किया और भोग भी नहीं किया तो तीसरी गति पक्का हो ही जाएगी। कौन सी? नाश।
धन छुपा छुपा कर रखेंगे, आपके परिवार में ऐसा कोई बालक जन्म ले लेगा, जितना धन रहेगा सबको पी करके खत्म कर देगा और ऐसो आराम करके सबका नाश कर देगा। इसलिए ध्यान रखना, संभव हो तो दान करें और नहीं तो स्वयं के लिए भोग करें। माता पार्वती को